फ्रेंड्स, आपके सामने कल के दिन सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई होगी जब आपने इस कंपनी के शेयर का प्राइस देखा होगा। 171 रुपये पर आ गया। रातों रात ये कंपनी 72% टूट गई और कल के दिन 72.52% इसका गिरावट देखने को मिली, बहुत तगड़ी। यहाँ पर आपको डरना नहीं चाहिए। रोसेल इंडिया की बात करके चल रहा था। कंपनी की गिरावट 72% इस वजह से हुई है क्योंकि कंपनी का शेयर डीमर्ज हो गया था। रिकॉर्ड डेट के पहले जिनके पास भी शेयर रखे होंगे अपने अकाउंट में या उनके डीमैट में, जब भी जहाँ भी शेयर पड़े होंगे, तो उनको जो डीमर्ज्ड कंपनी है उसके शेयर अलग से अलॉट कर दिए जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि उन्होंने रिकॉर्ड डेट से पहले लिए हों शेयर। रोसेल इंडिया की बात करेंगे तो 171 रुपये का शेयर प्राइस चल रहा है करंट में। 1994 में HM गुप्ता जी ने ये कंपनी बनाई और बहुत पुरानी कंपनी है। रोसेल टी लिमिटेड के नाम से उस समय काम, उसके बाद ये एविएशन में भी आए, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भी आए और कंपनी का शेयर प्राइस बहुत तगड़ा पिछले एक साल में ज़बरदस्त रिटर्न बना के दिया, 166 से 665। 2021-22 से इस कंपनी का डीमर्जर का प्लान चल रहा था और जब भी डीमर्ज होती है तो उसका 3-4 साल का प्रोसेस रहता है। कंपनी NCLT में जाती है, अप्रूवल चाहिए होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल चाहिए होती है, क्रेडिटर से अप्रूवल चाहिए होती है, तो बहुत टाइम लग जाता है इस सिचुएशन में। फाइनली कंपनी डीमर्ज हो चुकी है। रिकॉर्ड डेट से पहले जिनका भी शेयर रहा होगा उनके पास, उनको डीमर्ज कंपनी के शेयर दे दिए जाएंगे और जिन्होंने रिकॉर्ड डेट के बाद खरीदे होंगे, जी हाँ, उनको लॉस दिखेगा। साथ ही साथ आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि अब ऐसी कौन सी कंपनी है जो डीमर्ज कर सकती है, तो आपको पता होगा दीपक फर्टिलाइजर। जी हाँ, दीपक फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड भी डीमर्ज करने के प्रोसेस में है और बहुत जल्दी वो कंपनी भी डीमर्ज फाइनल कर लेगी। स्टॉक के PE की बात करेंगे, 42 का है, बुक वैल्यू 78 का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी 10% से नीचे का है, आप बोल सकते हो कि खराब है। फेस वैल्यू कंपनी का 2 रुपये का है। इसके साथ साथ अगर कंपनी की बात करूँ पीयर कंपेटिटर, तो कृष्णा डिफेंस और रोसेल इंडिया, ये कुछ इसके पीयर कंपेटिटर बनते हैं। जाके जून क्वार्टर का रिजल्ट देखो, 67 करोड़ से 74 करोड़ की सेल। और टैक्स को देखो, टैक्स प्रॉफिट टैक्स तो इनका जीरो ही गया क्योंकि नेगेटिव में थी कंपनी और नेट प्रॉफिट फाइनली इनका पॉजिटिव होते हुए देखने को मिल रहा है जून क्वार्टर में 3.16 करोड़ का और EPS भी पॉजिटिव आते हुए देखने को मिला 0.84 करोड़ का। साथ ही साथ कंपनी के अगर मैं बोरोविंग्स की बात करूं कि कंपनी के पास कर्जा कितना है, तो आपको पता होना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स तो केवल नाम मात्र की बची हैं 5 करोड़ की। 15 करोड़ की पहले थी, अभी 5 करोड़ का 10 करोड़ का लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स का पे ऑफ कर दिया। वहीं शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स इन्होंने बढ़ा रही हैं 147 करोड़ से 189 करोड़ का। ये कंपनी के अंदर चलता रहता है सिचुएशन की शॉर्ट टर्म बोरोविंग ले लो, लॉन्ग टर्म को उठा के पे ऑफ करो, क्योंकि लाइबिलिटी होती है, देनी होती है, नहीं दिया तो कंपनी के फंडामेंटल्स बिगड़ जाएंगे, कैश फ्लोज खराब हो जाएंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कंपनी के ऊपर फोकस है। फाइनली नेट कैश फ्लो भी पॉजिटिव होते हुए देखने को मिला है। डेटर डेज 63 दिन के हैं, जो कि खराब बात है। प्रोमोटर की होल्डिंग की बात करेंगे, 74.80% प्रोमोटर होल्ड करके चल रहे हैं। FIIs 1.48%, थोड़ा सा बेच के गए हैं। DIIs भी कंटिन्यूटी बनाए हुए हैं 3.15%, ना उनको कोई खरीद रहे हैं ना कोई बेच रहा है। पब्लिक की बात करेंगे, पब्लिक ने जो FIIs ने बेचा वही पब्लिक ने खरीद लिया। 20.57% पब्लिक ओन करके चल रही है। पब्लिक में भी कुछ बड़े बड़े नाम हैं, जैसे कि अश्विनी अग्रवाल के पास 1.89% का स्टेक है। रोसेल इंडिया की फंडामेंटल्स की बात करेंगे, तगड़े हैं और कुछ मिसमैच वगैरह बोल सकते हो कि आप हिलते डुलते फंडामेंटल्स हैं, फिर भी जिस सेक्टर में कंपनी कैटर करती है अपने आप को, उस सेक्टर में बहुत तगड़ा रिटर्न इस वजह से ही दे पाए हैं क्योंकि इनके मार्जिन्स तो क्या ही बताएं, बिजनेस बहुत स्ट्रांग है। एक तरीके से देखें तो बिजनेस स्ट्रांग है, प्रमोटर स्ट्रांग है, जिसकी वजह से इसका शेयर प्राइस कमाल कर पाया है और इन्वेस्टर को डीमर्ज करके डीमर्जर एंटिटी कर दिया, जिसकी वजह से वैल्यू अनलॉक हो जाएगी अब रोसेल इंडिया के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस कंपनी से रिलेटेड आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। किसी भी शेयर, किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसे डालने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। परसों के दिन मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे गिर गया था, लोगों ने कोशिश करा होगा सब बेच के बाहर हो जाएं। कल के दिन मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर चला, कल सब खरीद लेते। मेरे भाई, ये आपको नहीं करना है। शॉर्ट टर्म में मार्केट कितना भी गिर जाए ख़त्म नहीं हो जाएगा, कहीं भी मार्केट का एंड नहीं है और कोई भी मार्केट का अपसाइड नहीं है, ठीक है। यानी कि मार्केट का शुरू और अंत आपको कभी नहीं मिलेगा। तो आपको सिर्फ क्या करना है, अगर आपको जब डर लगता हो तो ऐप को डिलीट करके कोने में रख दें। नहीं डर लगता है तो एक्यूमुलेट करें। जब भी शेयर को खरीदने के लिए या म्यूचुअल फंड को खरीदने के लिए जब भी आपके पास पैसे पड़े हों, या म्यूचुअल फंड को खरीदने के लिए आपके पास पैसे पड़े हों, SIP के माध्यम से, लमसम के माध्यम से, यही छोटी छोटी तो गिरावट है। जब आप गिरावट के अंदर खरीदोगे तब आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। परसों जिसने खरीदा होगा कल मजे ले रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डरना नहीं है। अल्टीमेटली अगर आपके पास पैसा नहीं है तो शांति से बैठो,
2 4 6 महीने लगेगा। आपने कुछ भी लॉस पे ख़रीदा होगा, अगर उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, तो आपको वो प्रॉफिट दिखा देगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।